गुरु जी प्रणाम। हमारा एक प्रश्न है कि बहुत से प्रवक्ता लोग जो है जाति शब्द की अलग व्याख्या करके बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कर्म से ही जाति का निर्धारण कर रहे हैं। तो वास्तव में जाति शब्द का अर्थ है क्या? क्या माना जाए? कर्म से जाति मानी जाए या जन्म से जाति मानी जाए? और दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत से अच्छे अच्छे प्रवक्ता लोग, पढ़े लिखे सद्विवेकी लोग भी गायत्री मंत्र में कहते हैं कि गायत्री जी दिख ही नहीं रही है। गायत्री का मंत्र का जो अर्थ है उसमें तो केवल भगवान सूर्य ही दिख रहे हैं और गायत्री जी दिख ही नहीं रही है। तो ये हमारे प्रश्न है और इसके विषय में आपका क्या मत है, शास्त्रोक्त क्या मत है, वो आप कृपा करके बता दें। वाणी विनायकाभ्याम नमः। आज के दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और क्योंकि ये प्रायः सुना जाता है कि लोग कहते हैं कि ये जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है तो उसमें बताते हैं इसमें गायत्री देवी तो कहीं है नहीं। सविता देवता, सविता का नाम आया है, सविता देवता का ये मंत्र है, भगवान सूर्य का मंत्र है। तो इसमें लोग गायत्री माता की लोग उपासना करते हैं। तो ऐसा कुछ लोग खंडन करते हैं कि गायत्री माता नहीं है, सविता देवता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस मंत्र के अंदर ये मंत्र कोई सामान नहीं होते, ये ब्रह्म गायत्री है। इनको गायत्री इसलिए कहा जाता है, कहा गया है सवितु देवस्य, मंत्र में कहा गया सवितु, सूते सविता, जो उत्पन्न करते हैं। तो उत्पन्न करना एक तो एक ये समझो एक लाक्षणिक प्रयोग है कि ये सबका उपलक्षण है। ये मतलब कि कहा गया है कि उत्पन्न, सबको उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करने वाले, ये सविता हो गए। तो इनमें षष्ठी विभक्ति सवितु देवस्य, स्वयमेव दिव्यति देवा, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे सविता देवता के भर्गा, लिखा भर्गा, उनके तेज का हम ध्यान करें। ध्यायेम, धीमे करते ध्यायेम, मैं ध्यान करूं, हम लोग ध्यान करें उनका। तो सविता का दिव्य तेज क्या है? तेज वही शक्ति है। तेज का शक्ति, वही शक्ति, सबके अंदर जो तेज होता है वो शक्ति कहा गया। दुर्गा सप्तमी में कहा गया कि पुष्ट रूपेण संसिता, ज्ञान मतलब जो भक्ति जो है हर प्रकार मात रूपेण संसिता। तो हर प्रकार से भगवती जो है हर रूप में स्थित है, शक्ति रूप में। तो सविता देवता के अंदर जो तेज कहा गया, तेज का हम ध्यान करते हैं, वही भगवती क्या है, वही गायत्री है, उनका हम ध्यान करते हैं। ये व्यापक अर्थ है। अगर कोई शक्ति उपासक विशेष है तो उसमें गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए उसको, इसी मंत्र में। अथवा सूर्य को मानना चाहे, सूर्य भी केवल मले, सूर्य का तेज सूर्य ही है, सवितु देवस्य भर्गा बने, वो भी हो गया। अगर कोई कहा है कि हम लोग भगवान नारायण का उपासना करते हैं गायत्री मंत्र से, तो वहां भी सवित्रिमंडल मध्यवर्ती कहा गया है नारायणा। तो सविता का तेज क्या, वही भगवान नारायण है, हम नारायण का ध्यान करते हैं। अगर श्री रामोपासक हैं तो सविता का तेज भगवान राम है, उनका हम उपासना कर रहे हैं गायत्री मंत्र से। तो जो अगर शक्ति उपासक, शक्ति का हम उसमें ध्यान करके उनका उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव का, अगर शिव उपासक है तो सविता का तेज भगवान शिव है, उनका हम ध्यान करें। तो इस प्रकार से इसमें यह कहना कि गायत्री केवल सविता देवता है, इसमें गायत्री जी नहीं है, ये सर्वथा अज्ञानता पूर्ण कथन है। और क्योंकि गायत्री माता की महिमा सब सारे वेद पुराण सब में गायत्री की उपासना, उनका ध्यान सब कुछ बताया गया है, इसलिए ऐसा कहना एक अल्पज्ञता मानी जाएगी। और दूसरा ये निश्चित गायत्री छंद है, इसलिए भी गायत्री छंद भी है। उस गायत्री छंद की अधिष्ठाती देवी भी गायत्री ही है। इस प्रकार से इसमें
ये इसमें जो है केवल दृष्टि चाहिए, आपके पास ज्ञान चाहिए, तो साक्षात भगवती गायत्री जी इस मंत्र में विराजमान है और उनकी उपासना करें। तो और दूसरा जो प्रश्न है मैं उस पर बताना चाहता हूँ कि जो जात के विषय में जो समाज में और बहुत पहले से ही इसमें जो भ्रम फैलाया जा रहा अपने समाज में, तो जात शब्द के मैं बताना चाहता हूँ। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हमारे जो हुए हैं उनकी मैं चर्चा करता हूँ कि उनका क्या मत है। अधिकतर जो है जो हमारे महर्षियों का जो मत है, कहा गया है कि भिन्नेश अभिन्नम, भिन्नेश भिन्नाभिधान प्रत्यय निमित्तम जाति, ऐसा कहा गया है। ऐसा यही कथन पतंजलि जी का भी है कि भिन्नेश अभिन्नम, जो विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न माने अनेक प्रकार के व्यक्तियों के में जो अभिन्न रूप से एक संज्ञा तथा ज्ञान का साधन जाति होती है कि विभिन्न है, विभिन्न में लेकिन एक संज्ञा, एक ज्ञान उसमें हो, इसके साधन का नाम जाति है। जैसे सामान्य रूप से अब हमने बता दिया कि ये पुस्तक है, अब कोई व्यक्ति जान गया पुस्तक है, अब उसके सामने दूसरी कोई ले आया गया, कहा ये क्या है, वो कह देगा पुस्तक है। भाई क्यों बता दिए, हम तो इसको बताए थे पुस्तक, उसको बताए नहीं थे, लेकिन उसकी जाति को लेकर उसने बता दिया कि ये पुस्तक है। हमने कह दिया ये गाय है, अब दूसरी गाय ले आए, वो बता देगा ये भी गाय है, कि हमने नहीं बताया ये गाय है, गाय इसी को बताए थे। तो यही है, इसको कहते हैं जाति। तो ये से पशुओं में आदि में सब जगह देखा वस्तुओं में देखा जाता है जाति। तो ये तो प्रत्यक्ष हो जाती है भाई, एक बहुत में जाति होती है। एक जाति व्याख्या ये हो गई। और दूसरा भी कहा गया है न्याय शास्त्र में कि नित्य मेक मनेकानुगतम सामान्यम। एक जात शब्द का पर्यायवाची है सामान्य। सामान्य क्या है, जाति क्या है, तो न्याय शास्त्र में बताया गया नित्यम एकम, नित्य वो एक है, जाति एक है, नित्य एक है, और अनेकानुगतम, लेकिन अनेक में दिखाई पड़ती है, उसको जाति कहा गया। समवाय संबंध से वो सब में रहती है। समवाय में नित्य संबंध, जाति नित्य संबंध सबका रहता है। कोई वस्तु उत्पन्न हुई और समाप्ति तक नित्य जाति का संबंध उससे रहता है, ये जाति है। और दूसरा जो व्याख्या की गई है, दूसरी व्याख्या कि जननेन प्राप्यते यासा जाति है। जननेन माने जन्म होते ही जाति जो मिल जाए, जन्म होते ही जाति जो प्राप्त लिखा है, ये मतलब प्राप्यते, ये नहीं कहा उत्पाद्यते, जो उत्पन्न हो, जन्म से उत्पन्न हो जाती नहीं। जननेन प्राप्यते यासा जाति, जो जन्म से प्राप्त हो जाती थी पहले से, वो जाति पहले से व्यवस्थित थी, जैसे जन्म हुआ उसे मिल गई तत्काल। तो कोई वस्तु जो है बिना गुण की रहेगी नहीं। तो जाति जो है उसको प्राप्त होती है, तुरंत उत्पन्न नहीं होती जाति। जाति पहले से है, नित्य है जाति। वो लोग कहते उत्पन्न हुई। इस प्रकार से जैसे अब कोई कहा कि मैंने कोई कहता है अब सिंह पैदा हुआ, तो सिंह जाति उसकी नहीं होगी। जब वो बड़ा हो जाए, शिकार करेगा, पशुओं को मारेगा, तब उसकी जाति सिंह होगी। तो पैदा होते ही सिंह हो गया, सिंह हो गया। अब ये जो आजकल के मूर्खाध्याद लोग जो कहते हैं कि कर्म से जाति होती है, अब कर्म से जाति कैसे करोगे? जब सिंह पैदा हुआ, जब कर्म करेगा तब सिंह होगा। वो सिंह जो है वो जन्म से ही है। हिंसा जब करेगा तो जाति जन्म से ही होती है। वो जाति केवल मिलती है उसको, जाति पहले से विद्यमान रहती है, और जैसे कोई उत्पन्न होता है उसे जाति प्राप्त हो जाती है। कुछ जाति जैसे सूक्ष्म होती है, जैसे ब्राह्मणत्व जाति है, क्षत्रिय जाति है। ये जातियां थोड़ा विवेकपूर्ण हो जातियां होती, इनको समझना पड़ता है। इस प्रकार से ये जो कहते हैं उनका ये बिल्कुल इसी प्रकार से है। जैसे उनके मत में भी यही होगा, जब सिंह शिकार खेलेगा तब उसकी सिंह जाति होगी, है ना। लेकिन ये सर्वथा गलत है। अथवा ये भी कहा गया है कि जायते अस्याम सा जाति, जायते अस्याम या सा जाति, ऐसा कहा गया। ये अधिकरण में जो है, अधिकरण अर्थ में
का तिन प्रत्यय होकर के बनता है जाति। तो अस्याम माने आधार रूप में उसमें जाति उत्पन्न होते ही जाति उसको मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कहा गया है, इसे महाभाष्य में भी कहा गया है, लिखा गया है, प्रादुर्भाव विनाशाभ्याम सत्वस्य युगपद गुणई। कोई भी चीज जो है उत्पन्न होती उसमें बिना गुण के वस्तु नहीं रह सकती। कोई ना गुण उसके अंदर अवश्य ही रहेगा, प्राप्त हो जाएगा उसको। और जब तक विनाश नहीं होगा तब तक वो गुण बना रहेगा उस शरीर में, तब तक गुण रहेगा। तो ये पतंजलि जी का वाक्य है। इसलिए जाति जो है वो वही गुण या जाति है। जाति जो है जो ब्राह्मणत्वादी जाति है वो एक धर्म रूप में, गुण रूप में विद्यमान रहती है। तो अगर कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति से लेकर के जीवन भर वो ब्राह्मण ही रहेगा। ये नहीं कि वो बदल जाएगा, जब कर्म करेगा तब ब्राह्मण बनेगा वो। जाति और उत्पत्ति लेकर विनाश तक ब्राह्मण रहेगा। तभी तो हम लोग कहते हैं, अगर वो मान लिया कोई व्यक्ति ब्राह्मणोचित कार्य नहीं करता है, ये कहेंगे भाई ये दुष्ट ब्राह्मण है, ये थोड़ी जात उसकी बदल जाएगी। हम कहेंगे भाई ये नीच ब्राह्मण है, ये पतित ब्राह्मण है, लोग कहते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो जाति बदल जाएगी और दूसरी जाति का बन जाएगा। तो वैसे क्षत्रिय भी है। अगर क्षत्रिय अपने धर्म का पालन कर रहा है तो हम उसे क्षत्रिय, आप मान लिया अपने धर्म का त्याग कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो कहेंगे भाई ये दुष्ट क्षत्रिय। ये थोड़ी कि वो जात बदल जाएगी, वो ब्राह्मण या और जात शूद्र बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो दुष्ट क्षत्रिय कहेंगे। इसी प्रकार से चना है, अगर सड़ जाएगा तो सड़ा चना कह देंगे, क्योंकि गेहूं थोड़ी कह देंगे। इस प्रकार से जाति जो है वो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। मतलब जाति जन्म से है, जन्म से। उसमें अगर दुर्गुण भी आ जाता है, हाँ, तभी उसको तो उसकी जातीयता नहीं जाएगी। इसीलिए जो है मनुस्मृति आदि में कहा गया है कि ब्राह्मण के 3 कारण बताए गए कि सुतः तपश्च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारकम। कि मतलब सुतः तपस्या योनि माने कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न हो, और तप माने उपनयन संस्कार आदि जो मतलब वो तपस्या किया हो और वेद का अध्ययन किया हो। ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न हो, तप हो और सुत माने वेदाध्ययन किया हो, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण माना गया है। फिर यह प्रश्न होता है कि सुतः तपाभ्याम यो हीना, जो वेद और तपस्या से हीन है उसको क्या कहेंगे आप? कहें जाति ब्राह्मण एव शाह, वो जाति मार्ग का ब्राह्मण रहेगा, लेकिन जाति नहीं जाएगी। जो जिस जाति में उत्पन्न हुआ है, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। पहले जात शब्द का प्रयोग किया जाता, अब हटा दिया गया। तो जाति जीवन भर की होती है, उसके बाद जाति बदल। आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपकी जाति बदल जाएगी, तो जात परिवर्तन हो जाए। लेकिन जब तक आपका शरीर उत्पत्ति से लेकर विनाश तक वही जाति बनी रहेगी। इस प्रकार से ये बताया गया है। और ये जाति को एक प्रकार तो माना गया है, जो बताया गया है कि ये जो महावैयाकरण कौंड भट्ट हुए हैं, उन्होंने बताया है कि जाति जो है एक ब्रह्मत्व रूप है। ये दिक काल आदि से जो है ये अवच्छिन्न, मतलब ये है, ये इसको मतलब कहीं इसको विभाग नहीं किया सकता। जाति जो है ब्रह्मत्व रूप में, ब्रह्म रूप में जाती है। जैसे ब्रह्म के विषय में लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। क्या भगवान ने गीता में कहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोग जो है हमको हमारा अपमान करते हैं, हमको मनुष्य समझ लेते हैं, इसको नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत लोग इसे मूढ़ है, जो श्री राम कृष्ण आदि को मनुष्य महापुरुष शेष पुरुष मानो, केवल मानो। कोई पुरुष मानता है, कोई निंदा भी करता है, लेकिन भगवान नहीं मानते, तो मूढ़ लोग हैं वो। उसी प्रकार से जाति ब्रह्मत्व रूप है। जाति को ना वो मूढ़ लोग नहीं समझ पा रहे हैं जाति को। जाति पूरा जीवन भर की होती है, और इस प्रकार से कर्म से कोई संबंध है नहीं। यहाँ नामकरण में भी लिखा गया, हमारे यहाँ जो नामकरण संस्कार उसमें लिखा है कि जो है ब्राह्मण का जो है एक मतलब 11वें दिन दशम्याम उत्तर काले महाभाष्य में कहा गया है कि 10वें दिन के बाद अर्थात एकादशी
नामकरण संस्कार किया जाए, अथवा ग्रंथों में कहा गया 12वें दिन हो तो 11वें दिन नामकरण बताया गया है। तो अब 11 दिन में कौन सा वो कर्म कर लेगा कि उसका नामकरण, और नामकरण में शर्मा लिखा जाएगा, ब्राह्मण का शर्मा, क्षत्रिय का वर्मा, वैश्य का गुप्ता और चौथे वर्ण का दास। तो वो बताइए ब्राह्मण 10 दिन में कौन सा कर्म कर लेगा जिसका शर्मा उपाधि दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये जाति जो है ये इस प्रकार से नहीं कि जो कर्म से जाति होगी, कर्म से जाति तो सारा मामला है। अब हम हर प्रकार काम करते हैं, तो कोई काम करने लगे, कोई क्षत्रिय मान लिया कि वेद पढ़ने लगा, कह दिया अरे मैं तो ब्राह्मण बन गया, हमारी जाति बदल दो, तो दिन भर जातियाँ बदलती रहेगी। हर व्यक्ति की अनेक प्रकार कर्म करता है, उसकी जाति बदलती रहेगी। तो इस माता किसी दूसरी जात की, पिता किसी दूसरी जात की। तो इस प्रकार से जाति जो है वो नित्य है, वो जीवन भर रहती है, वो कर्म से नहीं होती है, वो जन्म से उसको मिल जाती है। ऐसा हमने व्याख्यान किया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग इसका जो वेद में मंत्र आया है कि ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्या कृता ऊरु तदस्य वैश्यावद्भ्याम शूद्रो जाए। इसमें जो कहा गया है कि ब्राह्मणोस मुखमासीत, इसमें भी कहा, लोग कहते हैं नहीं कि, तो इसका अर्थ यही, इसका शुद्ध अर्थ जो किया गया है कि मुखम ब्राह्मणा कि अस्य महापुरुष मुखम मतलब इसका यहाँ पंचमी अर्थ है, मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। और बाहु है तो प्रथमांत, लेकिन जो है मुख भी प्रथमांत है, लेकिन उसका वेद में अर्थ किया गया है। ये जो है इसमें पंचमी विभक्ति है। अर्थ हुआ कि भगवान की जो है भुजाओं बाहु से जो है वो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और उरु उपलक्ष्य जो उदर से जो है वो वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पदभ्याम माने पैरों से जो है चौथे वर्ण की सूत की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ सब भूतकालिक आसीन भी देख लिए, कृता देख लिए, तो कृता में अक्ता प्रत्यय भूतकालिक है। तो ये कोई कहते, लोग कहते जाति बनाई गई, ये सर्वथा वेद को जो मानते हैं वो भी कहते हैं कि जाति बनाई। कैसे बनाई गई भाई? कृता प्रत्यय जो अक्ता प्रत्यय हुआ भूतकालिक हुआ। तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा ये जाति है, अनादिकाल की जाति है, तो कैसे इसको कह सकते हैं जाति बनाई गई? ये भी सर्वथा निर्मूल है इनका कथन जो कहते हैं कर्म से जाति है। और फिर जब जाति बनाई गई थी उस समय तो लोग कहाँ सो रहे थे? अरे उस समय सब लोग जो है क्यों नहीं एक जाति बन जाते सब लोग? तो ये कहीं भी इतिहास में नहीं जाति बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। जाति ये ईश्वर कृत है, ईश्वर के शरीर के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया, वेद में कहा गया है। तो इस प्रकार से बुद्धिमान जन समझेंगे, और जिनके अंदर ये भ्रांति पल रही है उनको अपनी भ्रांति हटाना चाहिए। ऐसे जो है अनुचित हमारे वेद शास्त्रों का अर्थ कर रहे हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं जो इस प्रकार वेद का खंडन कर रहे हैं, वेद की निंदा कर रहे हैं। उनको इतना बड़ा पाप उनको लगेगा कि वो न जाने कितनी योनियों में भटकेंगे, निम्न योनियों में। इसलिए वेद हमारा संविधान है और वेद की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। वेद के अनुसार ही हमको समझना चाहिए। इस प्रकार से ज़्यादा ना कह करके, कहना कम है समझना ज़्यादा है, तो मैं अपने जो हमारे श्रोतागण हैं और मैं उनसे बताना चाहता हूँ, ये जो सार तत्व हैं इन बातों को समझिए, और अधिक से अधिक आप अकेले सुनते हैं 10 लोगों को सुनाइए, इसे जोड़िए। क्योंकि जो इस प्रकार से झूठ की जो नीति चल रही है, लोग अपने प्रदर्शन के लिए कि हम बहुत बड़े कथा वक्ता हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे सावधान हो और हमारे इस दुर्वासा आश्रम अयोध्या नाम के चैनल से जुड़े, और इससे सही जानकारी मिलेगी, प्रमाणित जानकारी मिलेगी। आपके सभी भ्रमों का निवारण होता रहेगा। आपके अंदर भी जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट करें, उसका उत्तर दिया जाएगा। इति सम।